हेलो एंड वेलकम बैक। एक गहरी सांस लेकर अपने बचपन के बारे में सोचो। कैसे मम्मी के हाथों की तेल मालिश आपको एक अलग फ्रेशनेस देती थी। और आपको अगर वो मालिश याद है तो आपको वो मालिश में यूज़ करी गई तेल की ब्रांड भी पता होगी। मोस्टली आपने वो ब्लू कलर की लंबी बॉटल जिस पर पैराशूट लिखा होता है वही हर बार देखी होगी। ऐसे पैराशूट आपकी बचपन की यादों में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। बट बिजनेस बिहाइंड पैराशूट वॉज नॉट दैट सिंपल। उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था टू बिकम द लीडिंग कोकोनट हेयर ऑयल ब्रांड। उनमें द मोस्ट चैलेंजिंग था द बैटल विद हिंदुस्तान यूनिलीवर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे मैरिको, जो पैराशूट की पेरेंट कंपनी है, ने बीट किया वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर को इन द कोकोनट हेयर ऑयल बैटल। लेट्स बिगिन। स्टोरी की शुरुआत होती है 1990s में, जब बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्री लिमिटेड बॉयल, जो उस समय पैराशूट की पेरेंट कंपनी और तो और मैरीवाला फैमिली का हेरिडेटरी बिजनेस था, उनके सीईओ हर्ष मैरीवाला ने डिसाइड किया टू सेपरेट पैराशूट फ्रॉम बॉयल। उस समय बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्री लिमिटेड की मेन रेवेन्यू सोर्स में पैराशूट काफ़ी कंट्रीब्यूट करता था एंड मैरीवाला फैमिली को ये सेपरेशन ऑफ कंपनीज काफ़ी रिस्की लगा। बट हर्ष मैरीवाला को अपने आप पे विश्वास था एंड विद 25 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑयल इंडस्ट्री एंड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क उन्होंने रिस्की स्टेप लिया एंड मैरिको वॉज फॉर्म्ड इन 1993। कंपनी ने ग्रोथ करना शुरू कर दिया था एंड अंटिल 1996 इट्स सेल्स एंड प्रॉफिट डबल्ड। बट यहाँ पर मैरिको ने कंपटीशन फेस करना शुरू कर दिया था। हिंदुस्तान लिवर, जिसे आज अब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के नाम से जानते हैं, वॉज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट रेप्यूटेड प्लेयर इन FMCG सेक्टर। उसने ऑलरेडी अपनी स्ट्रेंथ प्रूव कर दी थी बाय एक्वायरिंग अ ह्यूज नंबर ऑफ मार्केट शेयर इन ओरल केयर सेगमेंट इन इंडिया। कोलगेट, जो इंडियन टूथपेस्ट मार्केट में 1937 में एंटर हुआ था, वॉज द मार्केट लीडर इन ओरल हाइजीन। बट 1990s में हिंदुस्तान लिवर ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करके उनकी क्लोजअप ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करी एंड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग एंड पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, क्लोजअप ने कोलगेट पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट किया इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। कोलगेट, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, पहले इंडिया में मोनोपोली ब्रांड थी, बट अभी क्लोजअप उसका स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन गया है। हिंदुस्तान लिवर इंडिया में एक एक करके सब मार्केट में स्प्रेड होने लगा विद द हेल्प ऑफ लार्ज एक्विजिशंस। ओवर द इयर्स लार्ज एक्विजिशंस के कारण HUL एक स्ट्रॉन्ग FMCG ब्रांड बन गया था। 1993 में HUL ने टाटा ऑयल मिल्स कंपनी टोमको, जो एक सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसे अक्वायर करी, जिसके पोर्टफोलियो में कोकोनट हेयर ऑयल ब्रांड निहार भी शामिल था। ये हिंदुस्तान लिवर का स्टेपिंग स्टोन बन गया टू एंटर इनटू द कोकोनट ऑयल मार्केट एज वेल एज हेयर ऑयल सेगमेंट। मैरिको की सेल्स बूस्ट होने लगी थी एंड 1996 तक कंपनी की वैल्यूएशन डबल से भी ज्यादा हो गई थी। ये बात HUL के चेयरमैन केकी डेडी सेठ तक पहुंची। डेडी सेठ ने अपने कैरियर में बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्विजिशंस करे थे एंड उन्होंने सोचा कि HUL की पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए एंड कोकोनट हेयर ऑयल सेगमेंट में लीड करने के लिए ही वांटेड टू एक्वायर मैरिको। एंड द वॉर वाज अबाउट टू ब्रेक आउट बिटवीन पैराशूट एंड निहार। जब हिंदुस्तान लिवर ने टोमको को एक्वायर किया था, वन ऑफ द ब्रांड्स इन द पोर्टफोलियो वाज टाटा निहार कोकोनट ऑयल, जिसके पास उस समय हेयर ऑयल सेगमेंट में 7% मार्केट शेयर था एंड इट फेस्ड अ ह्यूज कंपटीशन विद पैराशूट हेयर ऑयल, जिसके पास 48% ऑफ द हेयर ऑयल मार्केट शेयर था। केकी डेडी सेठ ने यह सोच लिया था कि वो निहार को मार्केट लीडर बनाएंगे या फिर वो पैराशूट को अक्वायर कर लेंगे एंड द गेम ऑफ टैक्टिक्स बिगैन बिटवीन द टू ऑफ देम। HUL ने अपने रिटेलर्स को 35% डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, जहां मैरिको सिर्फ 10% ही दे रहा था। और तो और निहार को प्रमोट करने के लिए उन्होंने बहुत सारा पैसा मार्केटिंग में लगाना शुरू कर दिया। दिस अमाउंटेड टू अ फुल ब्लोन असॉल्ट ऑन मैरिको। हर्ष मैरीवाला काफी कॉन्फिडेंट थे एंड उन्हें अपनी एबिलिटी पर पूरा विश्वास था, बट बहुत सारे आउटसाइडर्स एंड कुछ तो कंपनी के ही लोगों ने बोला ये कंपटीशन के कारण मैरिको का फ्यूचर डेंजर में था एंड उन्हें ये ब्रांड सेल कर देनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने हर्ष को एडवाइस दी टू टेक द बाय आउट एंड क्विट द गेम बिकॉज HUL के पास बहुत सारे फंड्स अवेलेबल थे। डेडी सेठ को पता था हाउ टू अप्लाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रेशर ऑन मैरिको। कुछ ही वीक्स के अंदर मैरिको की स्टॉक प्राइस 20% से गिर गई एंड PE रेशियो तो सिंगल डिजिट तक पहुंच गया था। मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इफ हर्ष पैराशूट को सेल कर देंगे उसकी प्राइस फिर से ऊपर आ जाएगी। एक दिन अचानक से हर्ष को एक फोन कॉल आता है जिसमें कॉलर बोलते हैं मैं केकी डेडी सेठ हूँ। फोन में वो क्लियरली हर्ष को बताते हैं कि उन्हें पैराशूट को अक्वायर करना था एंड स्टेटमेंट देते हैं कि द टेक ओवर विल एंश्योर दैट यू एंड योर नेक्स्ट जनरेशन विल बी टेकन केयर ऑफ। हर्ष ने एकदम ठंडे दिमाग से जवाब देते हुए कहा मैरिको कोकोनट हेयर ऑयल के बिजनेस में 25 साल से है एंड हमारे पास फार सुपीरियर एंड डीप नॉलेज एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। एंड लास्ट में वो भी बोलते हैं कि मैरिको विल बी अ हिस्ट्री एंड ही वाज रेडी फॉर द बैटल। पैराशूट कंट्रीब्यूट करता था अबाउट 61% ऑफ मैरिकोज रेवेन्यू। मैरिको की स्ट्रेंथ थी डीप नॉलेज ऑफ ब्रांडेड कोकोनट ऑयल
consumer behavior, and established distribution network. On the other hand, HUL के पास था powerful distribution network with the largest outlet reach among FMCG companies and huge amount of budget for marketing. HUL ने निहार की strong advertisement start करी and acquired a coconut oil brand, CocoCare, to win market leadership. यहाँ पैराशूट को सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था. पैराशूट ने कई एफर्ट्स लगाए टू रीब्रांड इट्स प्रोडक्ट, बट हर्ष मारीवाला ने एक मास्टर स्ट्रोक एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करी विद एन अफोर्डेबल बजट, जिसमें उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेड कोकोनट इन हिंदू ट्रेडिशन के साथ पैराशूट कोकोनट ऑयल को एसोसिएट कर दिया, जिसने लोगों को पैराशूट से इमोशनली कनेक्ट कर दिया, एंड यूज द स्लोगन कॉल्ड पैराशूट की कसम. ये कैंपेन ने पैराशूट को 18 मिलियन घरों तक पहुंचाया एंड उसका मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ टू 54%. उदय कोटक, जो उस समय हर्ष के दोस्त थे, उन्होंने हर्ष को सजेस्ट किया टू मीट करसन भाई पटेल, द फाउंडर ऑफ निरमा, जिन्होंने HUL को सक्सेसफुली डिटर्जेंट स्पेस में बीट किया था. हर्ष अहमदाबाद गए उन्हें मिलने और करसन भाई ने हर्ष को एनकरेज करते हुए उनके सर्फ एक्सेल निरमा बैटल्स के एक्सपीरियंसेस शेयर करे एंड एक एडवाइस दी टू फाइट अगेंस्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर विद गट्स एंड टैक्टिक्स. हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड मैरिको के बीच में ये फाइट 6 साल तक चली. मैरिको ने HUL को टफ कंपटीशन दी और अपना मार्केट शेयर बढ़ाती गई. 2002 से 2006 के बीच में निहार का मार्केट शेयर जो डबल हो गया था, धीरे धीरे गिरने लगा एंड फाइनली रीच 7%. HUL ने ये बैटल को क्विट किया आफ्टर लॉट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स और बहुत मार्केटिंग फंड स्पेंड करके भी निहार मार्केट में पेनिट्रेट नहीं कर पाया. एंड दैट वाज इट. हर्ष मैरीवाला's मैरिको डिफीटेड द मल्टीनेशनल हिंदुस्तान यूनिलीवर. निहार HUL पे एक लायबिलिटी बन गया एंड दे डिसाइडेड टू सेल इट. एंड आप जान के हैरान होंगे किसने उसे अक्वायर किया. इट वॉज नन अदर देन मैरिको. 2006 में निहार acquired Marico at a bid of rupees 216 crores and now निहार एंड पैराशूट दोनों की पेरेंट कंपनी बन गई Marico, जिसका टोटल मार्केट शेयर हो गया 71%. केकी देडी सेठ, जो मास्टर ऑफ ब्रांड एक्विजिशंस माने जाते थे, उनके मेमोरी से ये बैटल कभी नहीं हटेगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अस. हम आपके लिए इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहेंगे एंड आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो विच वीडियो डू यू वांट नेक्स्ट. टिल देन, गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.